सुधांशु जी, एक मिनट, आप पर कई सारे आरोप लगाए राशिद जी ने, और यह कहा है कि आप लोगों ने देश में एक माहौल बना दिया है कि 2014 के पहले मानो इस्लामिक देश चल रहा था, मोदी जी के आने के बाद अब सेकुलरिज्म आ गया है, चीजें दुरुस्त हो रही हैं, पहले सब कुछ खत्म था। देखिए, मैं पुनः कह रहा हूं, उसमें मोरारजी की सरकार, अटल जी की सरकार, मैंने क्या कहा, संवैधानिक दृष्टि से आंशिक मुस्लिम राष्ट्र था। हमारे पास वो सत्ता शक्ति नहीं थी कि हम संवैधानिक परिवर्तन कर सकते। जो मैंने मूल प्रश्न किया है उसका उत्तर हमारे विपक्ष के कोई भी प्रवक्ता बता दें, मुझे एक मुस्लिम राष्ट्र, गैर मुस्लिम राष्ट्र बता दें, सेकुलर छोड़िए, जहां शरिया सर्वोच्च न्यायालय से ऊपर हो, जहां पर तलाक के बिद्दत, जहां पर मेहरम, जहां पर मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, जहां वक्फ बोर्ड, हज सब्सिडी और मौलवियों को सरकारी खजाने से तनख्वाह मिलती हो। कोई एक सेकुलर देश बता दीजिए। और आपने कहा कि उनके हक की बात है जनाब, तो मैं कहना चाहता हूं, भारत सरकार के बाद यदि सबसे ज्यादा जमीन किसी इंस्टीट्यूशन के पास है तो वो वक्फ बोर्ड है, हिंदू मंदिर नहीं है। जबकि मुसलमानों की आबादी 2011 के अनुसार 15% है, हिंदुओं की आबादी 80% है, मगर वक्फ बोर्ड के पास सरकार के बाद सबसे ज्यादा जमीन है। और आप कह रहे हैं स्पेशल स्टेटस नहीं है। और जो आपने 2.5% सरकारी नौकरी की बात कही, तो मैं याद दिला दूं, गुजरात में 27 साल से हमारी सरकार है, वहां मुस्लिम आबादी है 8% और सरकारी नौकरियों में लगभग 8%। सबसे ज्यादा हल्ला मचाने वाले बंगाल में 27% मुस्लिम आबादी, सरकार में 1.7%। उत्तर प्रदेश में, जहां से आप ही है, एक जमान मुस्लिम आबादी 18%, सरकार में 2%। ये क्यों हुए, जबकि आजादी के समय सबसे पढ़ी लिखी कम्युनिटियों में से एक था। ऐसा नहीं कि 90% मुसलमान चले गए पाकिस्तान इसलिए वो खत्म हो गया। अपने को जिस ढंग से कांग्रेस ने उनको मुलव्विस किया कि पढ़ाई लिखाई, नेशनल मेन स्ट्रीम, इससे दूर हो जाओ, वक्फ बोर्ड, पर्सनल लॉ बोर्ड और मौलवियों के फतवे, इसी में फंसे रहो। और वो मैं कोट कर रहा हूं, राजीव गांधी की सरकार के एक कैबिनेट मिनिस्टर ने ही बोला था, आरिफ साहब ने खुद बताया कि जब शाबानो केस आया तो उसने कहा, कोट अन कोट, अगर मुसलमान गटर में पड़े रहना चाहते हैं तो उन्हें पड़े रहने दो, क्यों निकालने की कोशिश कर रहे हो। अब साहब, ये तो आपकी सरकार के जमाने का मामला है, अब आप ही जवाब दे दीजिए, वो सच बोल रहे थे या राजीव गांधी जी ने किस मंतव्य के साथ यह काम किया था शाबानो केस का। और अंत में मैं कह दूं, मुझे जो स्टैंड पता था, जो हम लोग को पढ़ के, आप तो सीनियर हैं, पार्लियामेंट में यह स्टैंड लिया था भारत सरकार ने कि मजहबी मामला है, मजहबी मामले में कोई जुडिशियल स्क्रूटनी नहीं होगी, जो मजहब कहेगा वो मानेंगे। ओह, एक तरफ ये था, अगले साल राम जन्मभूमि के मुद्दे में कहा कोई मजहबी बात नहीं चलेगी, जुडिशियल स्क्रूटनी से कहना होगा, साबित करना होगा कि भगवान राम नहीं थे, कागज दिखाने पड़ेंगे। मैं राशिद जी आपके पास आऊंगा, सुधांशु जी आपके पास जाऊंगा, लेकिन आप प्रोफेसर संगीत रागी, जब सीएनआरसी आया तो फिर कहा कागज नहीं मानने, मैं आ रहा हूं अभिषेक जी आपके पास भी आ रहा हूं। संगीत रागी जी, देखिए, ये विवाद जो है, ये विषय जो है, ये काफी पहले से चला आ रहा है, लेकिन जो इसकी टाइमिंग है, इसको लेकर फिर मेरा आपसे सवाल ये है कि क्या आम आदमी पार्टी ने बीजेपी की उस कमजोर नफ्स को पकड़ लिया जो उसकी ताकत है, और यही वजह है कि बीजेपी अब फ्रंट फुट पर खेल रही है उन मुद्दों के साथ जो उसकी ताकत है? देखिए, मुझे नहीं मालूम है, लेकिन मैं इतना चीज मैं जानता हूं कि जब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली डिबेट्स चल रहा था तो के.एम. मुंशी जी ने और कृष्णा अय्यर दोनों ने बात कहा था कि ये कम्युनिटी पर मत छोड़िए, क्योंकि एक मुस्लिम रिप्रेजेंटेटिव थे, उनका यही कहना था कि आप मुसलमानों पर छोड़ दीजिए, कम्युनिटी पर छोड़ दीजिए तय करने का यूनिफॉर्म सिविल कोड का मामला। और तब उन्होंने कहा था, इसके जवाब में यदि ऐसा हुआ तो ये कभी हो ही नहीं सकता था। मुझे लगता है कि के.एम. मुंशी और कृष्णा अय्यर की बात आज सही हो रही है। 70 साल में मुस्लिम समाज को यह देश नहीं समझा पाया है कि इस देश को यूनिफॉर्म सिविल कोड चाहिए। लॉ कमीशन से बड़ा सुप्रीम कोर्ट के ऑब्जर्वेशन है, और कोई एक नहीं है, 9 ऑब्जर्वेशन ऐसे हैं। राशिद अलवी जी कह रहे थे कि भाई विविधता में एकता। अरे भाई संगीत रागी जी, अगर बीजेपी को इतनी चिंता मुसलमानों की, तो टिकट क्यों नहीं देते हैं? गुजरात में कई मुसलमान को टिकट देने वाले हैं, यूपी में कई मुसलमान को टिकट दिया। नहीं, अगर मुसलमानों को मुख्य धारा में इतना शामिल करने का वो है, तो फिर टिकट से दूरी क्यों? क्या आप हमसे सवाल पूछ रहे हैं? सुधांशु जी ने उंगली उठा। सुधांशु जी, या ये संगीत जी की बात थी, लेकिन आप ही जवाब दे दीजिए। अगर मुस्लिम महिलाओं को मुख्य धारा में लाने की आप लोग के अंदर इतनी इच्छा शक्ति है, देता हूं जी, तो मैं पूछना चाहूंगा सर, 403 यूपी में एक टिकट नहीं दिया, गुजरात में कितना देंगे? सवाल पूछते हैं
सुधांशु जी, पूछिए ना, अभी देखेंगे कितना 18% टिकट देंगे मुसलमानों को गुजरात में। अभी लिस्ट आने वाली है। अभी तो हल्ला मचाए थे ना ऋषि सुनक के बनने पे, मुस्लिम प्रधानमंत्री होना चाहिए। हमारे विपक्षी बता दें, मुस्लिम कैंडिडेट प्रधानमंत्री पद का घोषित कर देंगे 24। पूछिए, समझ में आ जाएगा। दूध का दूध, पानी का पानी। राशिद जी, उत्तर प्रदेश में दिया था 20% मुसलमानों को टिकट। पूछिए किसने दिया था। आप लोगों ने भी कहा, आपकी पार्टी कई नेताओं ने कहा कि मुसलमान को देश का प्रधानमंत्री बनना चाहिए। अनाउंसमेंट तो आप लोग भी नहीं करते, खाली वोट ले लेते हैं बीजेपी का डर दिखाकर। मुझे कहना क्या ये था बात कि मुझसे जो कह रहे हैं आप? वे सवाल पूछ रहे हैं सर, सुधांशु जी ने आप पर आरोप लगाए हैं। देखिए, मैं एक बात कहूं सुधांशु जी, कांग्रेस पार्टी ने हिंदुस्तान की आजादी के बाद कितने मुसलमान मुख्यमंत्री दिए हैं। अंतुले महाराष्ट्र जैसे स्टेट के मुख्यमंत्री रहे, गफूर साहब बिहार के रहे, बरकतुल्ला राजस्थान के रहे। ये सब कांग्रेस ने किया। कांग्रेस ने प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया दिए। कांग्रेस हिंदू मुसलमान नहीं करती, वो काम तो सिर्फ आप करते हैं। लेकिन आपने अभी जो कहा ना कि बंगाल के अंदर 1% मुसलमान है सरकारी नौकरियों में, यूपी में 2% है। ठीक है, ये मुसलमानों का तुष्टीकरण हुआ 70 साल में, तभी तो हो रहा है।